एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान पर सोवियत हमले का मकसद था जनूबी एशिया और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना। अब दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम थी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की राह इस पूरे मामले में क्यों दिलचस्पी रखती। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, दूसरी तरफ भारत जो पाकिस्तान का अज़ली हरीफ है, ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान खिते में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मोहम्मद असद। आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल द रियलिटी ऑफ नेशन 77। तो नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने जो सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये था, अफ़गान इस्लामी जहाद में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी राह इस पूरे मामले में क्यों दिलचस्पी रखती थी और इनका क्या किरदार रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके जवाब आए इंशाल्लाह वो भी साथ साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सीनियर राइटर, कालम निगार, सहाफ़ी और आलमी तज्ज़िया कार और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इनकी गहरी नज़र है, हमारे सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर इशराक उल्मी साहब के पास चलते हैं और उनसे इस बारे में डिस्कस करते हैं। जी ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से? जी शुक्र है जी। आज हम एक इंतहाई संजीदा और तारीख़ी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जी। वो अफ़गान इस्लामी जहाद का बैनुल-अक़वामी सियासी मंजर जी और ये सवाल कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की राह इस पूरे मामले में क्यों दिलचस्पी रखती थी। ठीक है नाज़रीन, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया 1979 में, तो ये सिर्फ एक हमला, एक मुल्क पर हमला नहीं था, कोल्ड वॉर का एक अहम मोड़ था, बल्कि ये एक सर्द जंग थी और उस वक्त दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम थी। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। अफगानिस्तान पर सोवियत हमले का मकसद था जनूबी एशिया और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना। यही वजह थी कि अमेरिका, पाकिस्तान और दीगर मगरबी ममालिक ने अफगान मुज़ाहमत की हमायत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मंजरनामे में इसराइल और भारत कहाँ खड़े थे। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को हमेशा मुस्लिम दुनिया में उभरने वाली किसी भी इस्लामी तहरीक से तशवीश रही है। ठीक है। अफगान जहाद के नतीजे में एक मजबूत इस्लामी मज़ाहमती बयानिया सामने आ रहा था जो मुस्तक़बिल में मशक़े वस्ता पर असरअंदाज हो सकता था। दूसरी तरफ भारत जो पाकिस्तान का अज़ली हरीफ है, ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान खिते में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल करे। अफगान जहाद में पाकिस्तान का किरदार भारत के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज था, क्योंकि इससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहमियत मिल रही थी। कई बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक भारत और इसराइल इस खिते में अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अफगान जहाद एक पेचीदा मामला था जिसमें कई ताकतें अपने अपने फ़ायदे के लिए सरगर्म थी। आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो इसी दौर के फैसलों का तसलसल है। इसीलिए तारीख को समझना ज़रूरी है ताकि हम हाल और मुस्तक़बिल को बेहतर अंदाज में देख सकें। ठीक है जी। तो जिस तरह व्यूअर्स, आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन की डिटेल बताई गई थी, तो माशाल्लाह से सर हमारे सीनियर साफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर इशराक उल्मी साहब ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया कि ये जो अफ़गान में इस्लामी जहाद चल रहा था, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी राह, इस सारे मामले में इनका क्या किरदार रहा था और ये क्यों उधर उस मामले में दिलचस्पी रखती थी, ये सारा हमारे सीनियर साफ़ी ने उन्होंने सारे डिटेल से आपको बताया। आजकल भी जो अफ़गानिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो भी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कह सकते हैं कि वो एक तरफ उधर अमेरिका है, दूसरी तरफ वो उधर इंडिया जाकर पाकिस्तान की सरहदों पर हमला कर रहा है, ये सारे मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में ये जो माजी करीब का वाक़या, ये बहुत कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, सर्द जंग थे, ये सारे मामला कोई मजहबी इसमें कोई वो नहीं था, इशू नहीं था। असल मसला ये था कि ये एक मफादात की जंग थी। इसराइल और भारत अपने अपने तौर पर इसमें लगे हुए थे। सही है, मफादात की जंग थी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि बहुत अच्छे से हमारे सीनियर साफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर इशराक साहब ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, तो जी ज़ुबैर साहब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए?
آج کا جو ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ سے سوال پوچھیں گے وہ انتہائی سنجیدہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا چین اپنی جدید ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی کے بدولت امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو امریکہ چین کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرے گا؟ ٹھیک ہے. کیا دنیا ایک نئی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے جس کے لیے ہمیں آپ کی رائے کا، آپ کی تجاویز کا، کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے ایک اچھا کویسچن آ گیا آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی. تو باقی آپ اپنی رائے اپنا کمنٹ میں لازمی شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہر آنے والی ویڈیو کے لیے آپ نوٹیفیکیشن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو نیکسٹ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.